प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच पर हुआ बड़ा खुलासा। पंजाब में सिक्योरिटी ब्रीच की खामियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई सामने। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ सब कुछ साफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में एक रैली में जाने के दौरान 5 जनवरी को जो सुरक्षा में चूक हुई उसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पंजाब सरकार अपनी विफलता को मानने की बजाय उल्टा सवाल कर रही है, लेकिन असल में सच यह है कि यह पंजाब सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। लेकिन दोस्तों, अब तकरीबन एक हफ्ते बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री के पूरे दौरे का परीक्षण किया, उसकी जांच करी। प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला किस किस रास्ते से निकलने वाला था, कहां कहां रुकने वाला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन सभी मुद्दों पर दोबारा जांच करी और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पंजाब सरकार की ढील पर भी बड़ा सवाल कर दिया है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे से पहले ही पंजाब सरकार को पहले ही सावधान रहने के लिए कहा था, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पंजाब सरकार को साफ कर दिया था कि पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर पंजाब सरकार अधिक सुरक्षा बढ़ाए। पीएम मोदी की रैली को लेकर आईबी ने पंजाब सरकार को इनपुट किया था। इसके साथ ही कट्टरपंथी तत्वों के भी प्रदर्शन की आशंका जताई थी। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पंजाब सरकार को दी गई अपनी सारी जानकारी में एक एक बात को पंजाब सरकार को लिख कर दिया था। आईबी ने कहा था कि हुसैनीवाला किसान संगठनों का गढ़ है और वहां से पीएम मोदी के काफिले को गुजरते वक्त कुछ मुश्किलें हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी और सतनाम सिंह पन्नू के संगठन केएमएससी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे में वे उनका घेराव करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आईबी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि किसान संगठन अब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। यही नहीं, कट्टरपंथी सिख संगठनों को लेकर भी आईबी ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी। आईबी ने कहा था कि यह कट्टरपंथी संगठन अक्सर सिख कैदियों को जेल से रिहा करने की मांग करते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर वे कई बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और प्रदर्शन भी किए हैं। ऐसे में कट्टरपंथी सिख संगठनों के प्रदर्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, आईबी ने पंजाब सरकार को इस बात को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की आयोजित रैली का जो स्थान है वह पाकिस्तान की सीमा से काफी करीब है। आईबी ने चेताया था कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नेता गुरपवंत सिंह पन्नू स्थानीय युवाओं को पैसे देकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों, पीएम मोदी के सुरक्षा में खामी आने के बाद आईबी ने जांच शुरू कर दी। इसमें पंजाब सरकार की पूरी गलती बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आईबी के लिए मुसीबत और बढ़ गई जब जांच में पता चला कि जिस इलाके में मोदी जी रुके थे उसी इलाके में 50 से 55 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध नाव मिली। दोस्तों, पंजाब में फिरोजपुर की सीमा सुरक्षा बलों को सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक बीएसएफ को यह नाव यहां कैसे पहुंची और इसे कौन लेकर आया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि बीओपी टीटी मल के पास यह नाव मिली है। दरअसल नाव की बरामदगी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी इलाके में थे। उनका काफिला मौके से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ही फंसा था। और दोस्तों, आईबी की जांच के दौरान अभी जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था उसके आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जांच जारी है। दोस्तों, बीएसएफ ने यह संदिग्ध नाव की खबर आईबी को दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सतलुज में संदिग्ध नाव मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। माना जा रहा है कि सतलुज में मिली संदिग्ध नाव पाकिस्तान से आई है। हालांकि अभी इस विषय पर जांच चल रही है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि यदि यह नाव किसी मकसद से यहां पहुंचाई गई तो इसके पीछे क्या साजिश थी और नाव यहां आई कैसे। अभी नाव किसकी है यह भी पता नहीं चल पाया है। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच के पास गृह मंत्री अमित शाह अब मुस्तैदी में आ गए हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर पंजाब डीजीपी तक सबकी वाट उन्होंने लगा दी है, क्योंकि एक गृह मंत्री का कार्य होता है देश की रक्षा करना, विशेषकर आंतरिक सुरक्षा को। जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो बड़ा एक्शन लेना तो बनता है। जिसके बाद दूसरी तरफ गुरुवार को पंजाब की फिरोजपुर में आए गृह मंत्री की टीम ने पंजाब के डीजीपी समेत उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ की जो कि प्रधानमंत्री के दौरे में ड्यूटी पर तैनात थे और यहां तक कि फिरोजपुर कंट्रोल
कंट्रोल रूम में वीआईपी ड्यूटी को मॉनिटर करने वाले अधिकारियों से भी उन्होंने पूछताछ की। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा कि आंदोलनकारी किसान अचानक ही रास्ते में आ गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 2 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया गया है, जिससे 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन दोस्तों, अब खुद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और अपनी तमाम फोर्स को मोदी जी की सुरक्षा में लगा दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी अभेद सुरक्षा व्यवस्था करी गई है कि किसी का बाप भी प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हां दोस्तों, अब ऐसी खबर आई है जिसके बाद खालिस्तानी समर्थकों में खलबली मच जाएगी। जी हां, पंजाब में जिसने प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकवाया, उसका फोन आया जिसमें उसने कहा कि सिख फॉर जस्टिस अमेरिका संगठन जिम्मेदारी लेता है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकवाया। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट की जांच से पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच से पहले जान से खालिस्तान डर गया। लेकिन दोस्तों, अब प्रधानमंत्री की मोदी की सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई है, अब पीएम मोदी की सुरक्षा का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बना लिया गया है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वह है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर, और प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा है तो अमित शाह बड़े से बड़ा कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के लिए ऐसा सिक्योरिटी प्लान बनाया है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। यह प्लान खासकर चुनावों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बनाया है। खालिस्तान, पाकिस्तान समर्थक और देश विरोधी ताकतों की अब नींद उड़ने वाली है। 5 जनवरी को पंजाब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह खिलवाड़ हुआ, उसे देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का नया सिक्योरिटी प्लान भी तैयार हो गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा यह ऐसा फुल प्रूफ प्लान है जिसके बाद मोदी का रास्ता कोई भी रोक नहीं पाएगा। 5 जनवरी को पंजाब में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी एक फ्लाई ओवर पर रुकी रही। इस दौरान उनके रूट पर प्रदर्शनकारी जमे थे और उस रूट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान काफी संख्या में तो थे, लेकिन उनसे रूट तक खाली नहीं हुआ। ये सारी जानकारियां अमित शाह के पास भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि क्यों ना प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया जाए जिसमें पंजाब जैसी घटना अब दोबारा न हो। इसलिए चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अब नया प्लान बनाया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अब राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सीनियर अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ देश में एसएल की टीम भी जाएगी जो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले और पंजाब के दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी। यही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी कंट्रोल रूम भी सेट किया जा रहा है, जहां पर स्पेशल चीज को भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, इस स्पेशल टीम में एनएसजी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी और बेहद काबिल जवान शामिल है, जिनकी तैनाती पंजाब के जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मणिपुर के इम्फाल में होगी। भारत सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले समय में जिन भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों के सीनियर अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही अर्धसैनिक बलों को स्पेशल टीम बनाने के लिए कहा गया है, कंट्रोल रूम भी सेटअप करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरीके से इमरजेंसी के समय, किसी भी तरीके से आपातकाल के समय जो स्पेशल टीम है वह अपने कार्यों को कर सके और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित रख सके। तो दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा मुद्दे पर इस रिपोर्ट पर उनकी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बनाए गए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।